पढ़ाई चुपचाप शांत मन से पूरी मेहनत के साथ करते जाओ ताकि सफलता आए तो वो खुद ही शोर मचा दे। तात्पर्य यह है कि जब पढ़ाई लिखाई करके आप बड़े ऊंचे पोस्ट पर चले जाओगे, बड़े अधिकारी बन जाओगे, तो लोग खुद ही आपका मान सम्मान करना शुरू कर देंगे। अब देखो 2 में क्या है, राइट द वैल्यू। उसमें क्या करके दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया। इससे पहले जो 1 नंबर बनाया उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया था, यानी कि खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, राइट द वैल्यू। वैल्यू बताइए, काम तो वही करना है, काम कुछ अलग नहीं है। वहां पर खाली स्थान बना दिया तो उसमें भरना था, यहाँ पर राइट द वैल्यू, इसका मान बताना है कितना होगा। चलो बनाते हैं। तो कितना है यहाँ 7.1। पहले इसका पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट हटाया तो कितना हो गया 1 और 0 हो गया। डिवाइड 100, अब क्या हो गया 71 बाई 100। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बनाया तो 1 बाई 100 हो गया। और ऊपर क्या बचा 71 1 से मल्टीप्लाई 71 और 10 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 1000 बन गया। अब इसको 1000 को 71 में डिवाइड करते हैं। यहाँ है 4 डिजिट, यहाँ है 2 डिजिट, तो एक दशमलव देके 1 0 बनाया, यानी कि 3 डिजिट हो गया। फिर 1 0 देके यहाँ भी 1 0 दे दिया, यानी कि 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी। अब कितने बार में लगेगा 7 बार में 7000 लगेगा, तो बच गया 100। फिर एक पॉइंट दे चुके थे, 1 0 दे दिए, तो एक बार में क्या लगा 1000, यानी कि पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा कितना आंसर आएगा 0.071। पॉइंट के आगे 1 0, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। अब बी में क्या है 23.45। दशमलव हटाया, दशमलव का बाद, दशमलव को 2 डिजिट, यानी कि 2 0। डिवाइड का डिवाइड 1000। अब क्या बचा है 23.45 बाई 100। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया और इसके नीचे चूंकि 1 छिपा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1000 हो गया। अब 2 ये इससे मल्टीप्लाई करके सेल्फ रह जाएगा, यानी कि 2345 ही रहा। और ये इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 1 लाख हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1 लाख को 2 3 4 5 में डिवाइड करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 6 डिजिट, यहाँ है 4 डिजिट, यानी कि 6 डिजिट बनाना है। तो दशमलव दे के 1 0 दिए तो 5 डिजिट हुआ। फिर 1 0 दे के यहाँ 1 0 दिया, अब तो दोनों का हो गया 6, ये भी 6 ये भी 6। तो कितने बार में लगेगा 2 बार में लगेगा 2 लाख। तो कितना बचा कट गया। अब 3 बार में लगेगा 3 लाख, तो 45,000 हो जाएगा। फिर 1 0 दिए तो कितने बार में लगा 4 बार में 4 लाख। अब बचा 50,000। फिर 1 0 लगाए तो कितना बार 5 बार में कितना लगा 5 लाख। अब पूरा का पूरा यहाँ कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.02345। यही इसका वैल्यू होगा, क्योंकि पॉइंट के आगे 1 0 दे देंगे, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखो 6 में क्या 6.14। तो पहले इसका पॉइंट हटाते हैं, 6.14 पॉइंट हटाया, पॉइंट का 1, उसके बाद 2 डिजिट तो 2 0। डिवाइड का डिवाइड यहाँ हो गया 10,000। अब क्या करते हैं, ऊपर बचा 614 बाई 100। डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के इसको पलट के क्या हो गया 110,000 हो गया, चूंकि इसके नीचे 1 छिपा होता है। अब कितना बचा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 614 रह जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 4 0, यानी कि 6 0। 1 2 3 4 5 6 0, तो कितना हो गया 10 लाख हो गया है। तो 10 लाख को 1 2 3 4 5 हो गया 614 में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हो गया 7 डिजिट, 7 0 नहीं 7 डिजिट, और यहाँ पर हो गया 3 डिजिट, यानी कि 7 डिजिट तो इसको बनाना होगा। एक पॉइंट दिए तो 1 0 आ गया, तो क्या हो गया यहाँ 4 डिजिट हो गया, 7 डिजिट हो गया, यानी कि इसको अब 7 डिजिट बनाना है। तो 4 के बाद 3 0 देंगे तब तो 7 डिजिट होगा। तो यहाँ 3 0 दिए तो यहाँ भी तो 3 0 जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट के बाद एक ही 0 ले सकते हैं ना, बाकी जितना 0 देंगे जितना 0 यहाँ देना होगा, यह रूल कहता है। तो कितना बार में लगेगा 6 बार में लगेगा, कितना 60 लाख। तो 0 0 0 0 4 1 कट गया। अब पॉइंट दे चुके तो 1 0 और दिए, तो अब कितने बार में लगेगा 10 लाख, यानी कि 1 बार में लगेगा 10 लाख।
जीरो 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 4 कट गया, फिर एक जीरो दिए, अब कितने बार में लगेगा? 4 बार में 4 लाख कट गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 0.00614, यही हमारा आंसर हो गया। पॉइंट के पहले एक जीरो, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं तो कितना है? 100.23। पॉइंट को हटाया, नीचे लिखा 1, इसके बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, डिवाइड का डिवाइड, ऊपर 10,000। अब क्या करेंगे? ऊपर कितना बचा? 100, 23/100, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया और पलट के क्या बन गया? 1/10,000। अब क्या हो जाएगा? ए इससे मल्टीप्लाई करके सेल्फ रह गया, यानी सेम रह गया 1,23,000, और ये इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 1 को कितना जीरो? 2 जीरो इसका, 4 जीरो इसका, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना बन गया? 10 लाख बन गया। अब इसको डिवाइड करते हैं 10 लाख को, कितना? 1,23,000 में। अब इतना इधर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कितना है? 7 डिजिट है, यहाँ पर है 5 डिजिट। तो पॉइंट देके एक डिजिट बढ़ गया, यानी कि 6 डिजिट हो गया, लेकिन हमको चाहिए 7 डिजिट। तो एक जीरो यहाँ देके यहाँ भी एक जीरो और दे देंगे, यानी कि 7 डिजिट बन गया। तो अब कितने बार में लगेगा? 10 लाख एक बार में लगेगा, 10 लाख। 0,032 यहाँ से कट गया। अब देखो यहाँ पर कितना था? 7 डिजिट है, यहाँ बचा 4 डिजिट। तो अब इसको तो पहले 7 डिजिट बनाना होगा। तो 7 डिजिट कैसे बनेगा? यहाँ 4 डिजिट है, तो यहाँ अगर 7 डिजिट बना तो 3 जीरो देना पड़ेगा। 3 जीरो यहाँ देंगे, नहीं पहले देखो 3 जीरो नहीं, एक तो पॉइंट का एक जीरो आ गया यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ तो 5 ही जीरो डिजिट रहा, यहाँ हो गया 7 डिजिट। तो 2 डिजिट और चाहिए, कि 2 जीरो और हमको देना होगा। तो 2 जीरो देंगे तो यहाँ भी तो 2 जीरो देना होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से तो एक ही जीरो ले सकते हैं ना, यही रूल ना करता है। तो अब कितने बार में लगेगा? 10 लाख और 20 लाख लगेगा, यानी 2 बार में लगेगा 20 लाख। अब देखो 0,0,0,0,3 कट गया। अब क्या हुआ? पॉइंट दे चुके इसलिए एक जीरो और दे दिए, तो अब कितने बार? 3 बार में लगेगा 30 लाख। तो अब पूरा का पूरा कट गया ना, तो आंसर क्या आ गया हमारा? यही वाला आंसर आ गया, 0.010023 इसका आंसर आ गया। पॉइंट के पहले एक जीरो, यही इसका आंसर हो गया। अब देखो ई नंबर में क्या है? 9.2 डिवाइड 10,000। तो क्या करेंगे? पहले 9.2, इसका पॉइंट हटाए तो पॉइंट का 1, उसको 1 डिजिट तो 1 जीरो, डिवाइड का डिवाइड, यहाँ कितना हो गया? 10,000। अब ऊपर क्या बचा? 92/10, मल्टीप्लाई बनाते हैं और ये पलट कर क्या बन जाएगा? 1/10,000, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा होता है। अब क्या हो गया? ये 92 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या रह गया? 92, और नीचे कितना हो गया? 10 इससे मल्टीप्लाई करके 1 लाख बन गया। इधर का एक जीरो, यहाँ का 4 जीरो, तो 5 जीरो हो गया, यानी कि 1 लाख हो गया। अब 1 लाख से 92 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 92 पॉइंट दिए एक जीरो, यहाँ कितना हो गया? जीरो, यहाँ डिजिट कितने हो गए? 6 डिजिट हो गए, यहाँ पर 3 डिजिट है, यानी कि यहाँ 6 डिजिट बनाना होगा। तो 6 डिजिट बनाने के लिए यहाँ 3 जीरो और देना पड़ेगा। तो यहाँ 3 जीरो देंगे तो यहाँ भी तो 3 जीरो देना होगा, क्योंकि पॉइंट वाला जीरो तो हम ले चुके हैं। तो कितना बार में? 9 बार में लगेगा 9 लाख। तो 0,0,0,0,2 बचा, 9 कट गया। अब पॉइंट दे चुके इसलिए एक जीरो और अब 2 बार में 2 लाख हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा अब कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.00092। पॉइंट के आगे एक जीरो, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एफ में क्या है? 0.3, पॉइंट हटाया, पॉइंट का 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, डिवाइड कितना? 1 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा? 3/10 बचा, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बनाया तो ये पलट कर क्या बन गया? 1/1 लाख, 1 लाख हो गया। अब 3 1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? 3 बन गया। कोई भी 1 से मल्टीप्लाई कर सेल्फ ही रह जाता है, और 10 इससे मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा? 10 लाख। 10 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 लाख। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 के बाद 6 जीरो हो गए, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 5 जीरो, यानी कि 10 लाख बन गए। अब देखो डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो क्या कर देते हैं? पॉइंट दिया, एक जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट है? 7 डिजिट है, यहाँ तो 2 ही डिजिट हुआ, यानी कि हमको इसको क्या 7 डिजिट बनाना होगा। तो 7 डिजिट बनाने के 2 डिजिट के बाद 5 जीरो देंगे तब ना 7 डिजिट बनेगा, तो 5 जीरो दिए,
1 2 3 4 5 डिजिट जीरो दिए, तो जब यहाँ 5 जीरो देंगे तो यहाँ भी 5 जीरो चला जाएगा। हो गया। अब कितने बार में लगेगा? ये है 10 लाख, तो 3 बार में बनेगा 30 लाख। अब ये पूरा का पूरा कट गया एक ही बार में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.0000 यानी 5 जीरो के बाद 3 पॉइंट के आगे एक जीरो, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो 3 नंबर में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, यानी कि काम तो वही करना है। यहाँ पर क्या लिख दिया? y लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिख दिया? y का मतलब ही डिवाइड होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 36.48 डिवाइड का हमने y का डिवाइड बनाया, नीचे क्या गया? 20 आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे? 20 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 20 को 36.48 में डिवाइड करेंगे, तो 21 जा 20 लगेगा यहाँ, तो 6 का 0, 6 में 0 गया, 3 में 2 गया तो 1। अब आ गया यहाँ 20 से 16 छोटा हो गया, यानी कि इधर से एक डिजिट उतरेगा, लेकिन इसके पहले पॉइंट आ गया, तो पॉइंट हम यहाँ दे देंगे और इसके बगल वाला 4 उतार देंगे। तो कितने बार में लगेगा? 2 8 जा 28 जा 116 लगेगा, तो 4 6 में से 0 कट गया। अब इसके बगल वाला 8 उतर जाएगा, तो कितने बार में लगेगा? 2 बार में 40 लगेगा। अब 8 बच गया, तो 8 अब इसे पॉइंट दे चुके, इसलिए एक 0 आ जाएगा, तो 24 जा 80 हो जाएगा। पूरा का पूरा कट गया, तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 1.824 इसका आंसर हो गया। अब देखो इसको, देखो 458.5 y का मतलब डिवाइड, और इसके नीचे 50। अब 50 से इतना में डिवाइड करते हैं, 458.5। अब देख कितने बार में लगेगा? क्योंकि अगर 2 डिजिट लेंगे तो 50 से छोटा हो जाएगा, इसलिए 3 डिजिट को लेके चलना होगा। तो 3 डिजिट कितना है? 458। तो कितने बार में लगेगा? 9 बार में लगेगा 450। तो 8 में 0 गया 8, 5 से 5 गया कट गया, 4 से 4 कट गया। अब आ गया पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ दे देंगे, उसके बगल वाला 5 उतार देंगे, तो 1 बार में कितना? 50 आ जाएगा। 51 जा 50, तो 5 में 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3। तो अब चूंकि पॉइंट दे चुके हैं, अब 50 से 35 छोटा हो गया है, तो एक 0 दे देंगे, तो अब कितना बार में कटेगा? तो 7 से कटेगा 350, तो पूरा का पूरा कट गया। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 9.17 इसका आंसर हो गया। अब सी नंबर में क्या है? 374.96 374.96 है। यहाँ पर देखो y ने दिया है, डिवाइड दिया है, y दिया डिवाइड दिया, मतलब वही है क्या? एक डिवाइड का साइन, और यहाँ हो गया 80। अब देखो क्या करेंगे? 80 से 374.96 को डिवाइड करेंगे, तो देखो अब 80 से अगर ले रहे हैं तो 37 से छोटा हो गया, यानी तीनों डिजिट को लेकर चलना पड़ेगा, तो कितना बार में होगा? 84 जा होता है 320, ठीक है। तो 4 में से 0 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 3 से 3 कट गया। अब आ गया 54, अब इसके बाद पॉइंट आ गया, क्योंकि 9 डिजिट उतारना है, तो पॉइंट हम यहाँ दे देंगे, इसके बगल वाला 9 उतार देंगे। तो अब कितने बार में लगेगा? 8 6 जा 480, ठीक है। अब कितना 9 में से 0 हो गया 9, यहाँ हो गया कितना? 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6, और 4 में से 4 गया कट गया। अब इधर से 6 उतरा, अब कितने बार में लगेगा? 48 जा लगेगा 614, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 1 कट गया। अब बचा कितना? 56। तो चूंकि पॉइंट दे चुके इसलिए एक 0 दे देंगे, तो अब कितने बार में लगेगा? 8 7 जा 560 होता है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, 80 का टेबल नहीं पढ़ रही हूँ मैं, 8 का टेबल पढ़ के ही समझ जा रही हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। 80 का टेबल पढ़ना तो आसान नहीं चलता, मुश्किल जगह, लेकिन 8 का पढ़ रहे, 8 7 जा 56, तो 50 उसके बाद 0 लग गया, तो 560 हो गया, तो पूरा का पूरा एक कट गया। तो ये पढ़ने का तरीका होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4.687 इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? 12.04 y का मतलब डिवाइड, और इसके नीचे 400, तो 400 से 12.04 में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है? 400 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 डिजिट से तो नहीं होगा, 3 डिजिट से भी नहीं होगा, क्योंकि 400 से 120 छोटा हो जाएगा, तो चारों डिजिट लेना होगा। क्योंकि पॉइंट पहले आ गया इसलिए पॉइंट हम दे दिए। अब देखो पॉइंट के बाद कितना? 1 0 2 डिजिट है, यानी कि 1 0 तो छोड़ सकते हैं ना एक डिजिट, लेकिन एक डिजिट के लिए तो 1 0 देना होगा, जो हम पहले बता चुके हैं। तो अब कितने बार लगेगा? 4 3 जा 1200, तो 4 में से 0 गया 4, 0 कट गया, 2 कट गया, यानी सारा कट गया। अब क्या हुआ? पॉइंट दे चुके इसलिए 1 0 दे दिए,
लेकिन अब क्या होगा कि हमको तो यहाँ पर 400 है, यहाँ भी 400 बनाना पड़ेगा, इसलिए एक जीरो यहाँ दे के यहाँ फिर एक जीरो दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 बार में 400 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0301 है, इसके आगे एक जीरो और दे देंगे पॉइंट के पहले, चूंकि रूल कहता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या है 545.1 y की जगह पर डिवाइड दिया और उसके नीचे 600 हो गया। अब देखो 600 से इसमें डिवाइड करना होगा 545.1, तो कितने बार में लगेगा, चूंकि 600 से 545 छोटा हो गया, इसलिए चारों डिजिट को लेके चलना होगा। तो जब चारों ले रहे हैं पॉइंट पहले आ रहा है तो पॉइंट तो हमको भी यहाँ देना होगा, तो पॉइंट हम दे दिए। अब कितना बार में लगेगा 9 बार में लगेगा, कितना 5400 लगेगा, ठीक है। तो 1 में से 0 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 4 का 4 कट गया, 1 कट गया। अब चूंकि दशमलव दिए तो एक जीरो दे दिए, लेकिन फिर भी 600 से 510 छोटा हो गया, इसलिए एक जीरो दे के फिर इसको इससे बड़ा कर लेंगे। तो कितने बार में लगेगा 8 बार में लगेगा 4800। तो 0 से 0, 11 में से 8 गया 3 कट गया, अब एक जीरो और दे देंगे। अब कितना बार लगेगा 5 बार में लगेगा 33,000, पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.9085 इसका आंसर हो गया, पॉइंट के पहले एक जीरो, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या है 21F में 21.07 डिवाइड 7000। अब देखो 7000 से 21.07 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट, लेकिन ये क्या है कि चूंकि चारों डिजिट को लेके चलना, इसलिए पॉइंट तो पहले हम दे ही देंगे, लेकिन 7000 से फिर भी छोटा हो जा रहा है, इसलिए एक जीरो हमको यहाँ पर देना होगा। जब यहाँ एक जीरो दे रहे हैं तो हमको भी यहाँ भी एक जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कितने बार में लगेगा 7 3 जा लगेगा 21,000, तो कितना हो जाएगा 07, यहाँ से यहाँ पूरा कट जाएगा। अब देखो यहाँ 70 बचा, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, तो इसलिए दशमलव दे चुके, इसलिए एक जीरो तो हो गया, लेकिन एक जीरो और हमको चाहिए 7000 बनाने से, यहाँ एक जीरो देकर यहाँ फिर एक जीरो दे देंगे, तो 7 बार में क्या हो जाएगा हमारा 7000, नहीं एक बार में, सॉरी, एक बार में पूरा 7000 आ जाएगा और हमारा पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0301, पॉइंट के आगे जीरो, तो हमारा आंसर हो गया।